औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मुझे अगले 30 मिनट के अंदर DHA फेज़ 1 पहुंचना है। बिकॉज आज एक बड़ा पुराना एक ट्रांसफ़र था, उसकी सारा सिनेरियो आपको बताता हूँ। आज आपके साथ जो मैं एक लेसन शेयर करने वाला हूँ ना, वो ये है कि यार आपने जिसको प्रॉपर्टी बेचनी है उससे ज्यादा ख्याल आपको इस बात का रखना है कि आप किस से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदा होता है वो जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं। अगर वो बंदा जो है थोड़ा सा भी आपको जो है वो तंग करना चाहे, स्पेशली ऐसे टाइम के ऊपर जब मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की जो पर्चियों के ट्रांसफ़र हमने लिए थे, तो वो काफ़ी फिर बंदा जो है वो टेंशन में आ जाए। ओवरऑल DHA की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर कोई बंदा कोई ऐसी हरकत करना चाहे भी तो अपने सर जलालत ही लेता है, कुछ कर नहीं सकता अगर उसके मामलात क्लियर हैं और वो फिर भी जो है वो नीयत उसकी ख़राब हो रही हो। जिस तरह अभी देखे ना, हमने अब ये प्लॉट लिया था, मेरे पास कोई 5 प्लॉट आज अल्लाह के हुक्म से मैं लेके जा रहा हूँ, इनके ट्रांसफ़र है। 5 प्लॉट है ना सर, ये 50,000 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के हिसाब से प्लॉट लिए थे और हमने आगे दे दिए थे। आज इन्हीं प्लॉटों का जो है वो 25 लाख 30 लाख 35 लाख भी रेट है। 5 मरला के प्लॉट की बात कर रहा हूँ, मार्गला एनक्लेव की। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह पाक तेरा बहुत बहुत शुक्र है। मैं अभी देख रहा हूँ कुछ केसेस ऐसे हैं कि ये जब ये रेट्स ऊपर गए हैं ना, तो जो पर्ची वाले मालिक थे उनमें से चंद एक 99% ठीक है, 1-आधा% जो है बंदा थोड़ा सा कुछ ऐसा निकल आता है, अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। तो लोग थोड़ा सा वो हो रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जितने लोग हमें मिले हैं, जितने लोगों के साथ हमने कारोबार किया, सर अभी मैं इसलिए जल्दी पहुंचना चाह रहा हूँ, जिससे प्लॉट लिया वो पहले पहुंचा हुआ होगा, वो 10 बजे पहुंचा हुआ होगा और मैं लेट हो जाऊँगा क्योंकि मैं इधर बैरी एनक्लेव से जा रहा हूँ। और अल्लाह का करना ऐसे सारे बंदे ही ऐसे हैं कि सब ने ऑन टाइम बिफोर टाइम जो है वो ट्रांसफ़र देने हैं, तो उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज हमारे जो दोस्त हैं सर, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कराची से आए हुए जस्ट फॉर सेक ऑफ कि ट्रांसफ़र देनी है। मुनीब ने बुलाया हुआ सर, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो कीमतें ऊपर चली गई और कहते हैं हमारी वजह से कीमतें ऊपर चली गई, भाईजान हौसला रखें, हौसला रखें और खुदा की जो तकसीम है उसके ऊपर राजी रहें। कोई बंदा भी जब प्लॉट बेच रहा होता है, इंक्लूडिंग मी, हमारी समझ के हिसाब से हम बहुत बेहतरीन रेट के ऊपर प्लॉट बेच रहे होते हैं, बहुत बेहतरीन रेट, यानी कि इससे ऊपर हमें लगता है जाएगा ही नहीं, तो फिर हम तब प्लॉट बेच रहे होते हैं। लेकिन फिर भी चला जाता है, तो भाई फिर हौसला रखो, जाने दो 10 करोड़ का भी होता है, हौसला रखो। और जब हौसला रखोगे और अल्लाह की तरफ कहोगे, अल्लाह पाक ये फैसला भी तूने कराया, कोई इससे बेहतर फैसला भी तू करा दे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और भी खुलेंगी। हर चीज़ हिकमत के लिए होती है। और ये चंद एक लोग, उन लोगों के लिए मैसेज है कि भाई हौसला रखो। जो लोग थोड़ा सा ना इस टाइम समझ रहे हैं कि उनकी वजह से प्रॉफिट चला गया या ऐसा हो गया। ये 5 प्लॉट है सर, 5 प्लॉट और ये 50-50 हज़ार रुपये के ऊपर प्लॉट लिए हुए, 30 लाख 35 लाख 40 लाख का रेट है। बंदा मेरे से पहले आया हुआ है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे लोग जो है हमारे साथ कनेक्टेड हुए। और अभी हम सिर्फ इसी, मैंने जब पर्चियों वाला मामलात थे, हमने सिर्फ इसी चीज़ का ख्याल किया था कि यार बंदा जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, बंदा ऐसा होना चाहिए जो हौसला रखे। क्या अगर कल ऊपर नीचे कीमतें होती हैं तो खैर है यार, कोई नहीं, उसके नसीब का था वो ले गया, हमारे नसीब का होगा हमें मिल जाएगा। एक बात है ना, नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता। तो आए चलते हैं, बाकी बातें कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड में फिर आपके साथ जोड़ सकूं, कोई साइड की डेवलपमेंट दिखा सकूं तो वो भी दिखाऊंगा। अभी तो मेरे को पहुंचना है दूर, ठीक है जी। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप पर
कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। मदन बाईपास है ये कहाँ खुले? अभी ये बेसिकली ये आपके अपार्टमेंट्स, देन ये रिटेनिंग वॉल लगी हुई है। इसके बाद फिर आपका जो है वो यहाँ पे आपके अपग्रेडेड ये गांव बैठा हुआ था ना, इस गांव को इन्होंने फिर इसकी वजह से थोड़ा सी इनकी मार्केट वैल्यू कम हो रही थी, तो इसको इन्होंने अपग्रेडेड विलेज भी कर दिया, तो रिहाड़ा अपग्रेडेड विलेज। और फिर इसके अंदर से हमारा ये नॉर्दर्न बाईपास जा रहा है और ये नॉर्दर्न बाईपास सीधा मार्गला एनक्लेव एवेन्यू को जाके टच करता है। हाँ, एक NH वाली लाइन थी, दूसरी ये हो जाएगी। NIH से जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है मार्गला एनक्लेव एवेन्यू, जो कि एक गेम चेंजर रोड बना हुआ है इस टाइम पूरे मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के लिए, बल्कि पूरे सिटी जोन 4 के लिए। उसके अंदर फिर आपका बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद भी आ जाता है, उसके बाद फिर पार्क्यू सिटी भी आ जाता है। लेकिन मेन वो जो प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ ना मार्गला एनक्लेव एवेन्यू वाला, वो मार्गला एनक्लेव की वजह से हुआ। और ये जो पीछे हम नॉर्दर्न बाईपास देख कर रहे हैं वो डायरेक्ट जाके उससे कनेक्ट करता है। और ये सामने हमारे पास ME1 है, यहाँ पे 10-10 मरला के प्लॉट है। शुरू में अपार्टमेंट है, देन उसके बैक के ऊपर 10-10 मरला के प्लॉट है। अब मुझे ये बताएं कि आपका जो 10 मरला का प्लॉट है वो किस स्ट्रीट के अंदर है? 56 स्ट्रीट नहीं 56 स्ट्रीट तो है नहीं ना, तो 5 मरला वाली है। 5 नहीं 10 मरला वाली जो आपने अपने लिए रखा हुआ। वो 27 स्ट्रीट है शायद, ये अच्छी स्ट्रीट है वो भी, वो आगे जाके आएगा। लेकिन यहाँ पे शुरू में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गलियां इधर आती हैं इस जगह पे ना शुरू में। लेकिन वो अपार्टमेंट ये जो गलियां 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बिल्कुल जो हमारे पास शुरू में हाई राइज बिल्डिंग्स आएंगे ना, ये उनके सामने आएगी। के साथ जो घर होते हैं वो शायद कंफर्टेबल नहीं होते हैं। नहीं, अब तो लाइक नॉर्मल हो गया है ना। अभी हमने DHA देखा, फेज 2 सॉरी गीगा मॉल देखा, इसके साथ कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो पीछे प्रॉपर वो हैं। और इसी तरीके से अगर हम बैरिया एनक्लेव में देखें तो वहाँ पे भी चीज़ें नॉर्मल हो गई। और ओवरऑल हो रहा है ना, गाड़ियाँ लोड कर रही हैं, लेवलिंग कर रही हैं। सर ये अभी मैं वही तो लोगों को बताता हूँ कि भाई रेट ना रुकने की वजह एक ये भी है ना कि 520 रुपए का तेल हो गया, डीजल हो गया ना, ये ट्रक रुक रहे हैं और ना ही रेट रुक रहा है उस तरीके से ना। तो अल्लाह खैर करे। रेट तेज पे तेज होता जा रहा है। वैसे आपकी ओपिनियंस क्या कहती हैं इसके बारे में, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? यार ये रेट जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है ये कहाँ तक जाएगा? कोई मेरे को तो नहीं पता भाई कहाँ तक जाएगा। आपको पता है? इसमें है ना इन्वेस्टर की टाइप है। अगर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको तो फिर निकल प्रॉफिट लेके निकले, लॉन्ग टर्म उनके पास इतने पैसे नहीं है तो नहीं तो फिर वो इंस्टॉलमेंट देने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो फिर थोड़ा होल्ड कर लेंगे, उससे फिर प्राइस और बढ़ जाएगी। तो अभी जो जमीनी हक़ाइक़ यही कहते हैं, प्राइस बढ़ती रहेगी। प्राइस में क्या हो सकता है? प्राइस रुकते मैंने भी ना अभी तक बहुत सारे लोग ये पूछ रहे, समहाउ लोग बात सुनते तो हैं हमें, तो हम डिप की बात करते हैं। यार अभी तक जो है ना नासिर भाई, अभी तक हमने यहाँ पर डिप नहीं देखा। हमने प्राइस को रुकते हुए देखा है। 5-10 लाख का डिप नहीं है। डिप तो होता है कोई चीज जो है 50% नीचे है, कोई 40% नीचे है, या उसके साथ दूसरी सोसाइटी, तो वो डिप हम उसको कहते हैं। यहाँ तो चीज रुक जाती है 2-3-4%, 5-10% अगर नीचे कोई इत्तेफाक से जल्दी बेच रहा हो, कोई इस तरह का सौदा हो तो मिल जाता है। अदरवाइज मार्केट को हमने प्राइस थोड़ी देर रुकेगी लेकिन फिर बढ़ता हुआ देखा है, और ये कहाँ तक बढ़ेगी ये नहीं पता। तो जब तक प्लस फैक्टर रहेंगे बढ़ती रहेगी, डेवलपमेंट काम भी साथ साथ चलता रहे, नए नए रास्ते लगते रहे इसको, तो रेट की वजह से भी बढ़ेगी क्योंकि यूएई में बहुत से लोग निकलेंगे वहां से। अच्छा, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। हाँ वो तो डेफिनेटली। पाकिस्तान में जहाँ अच्छी जगहों पे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है वो, क्योंकि दुबई का इन्वेस्टर सिक्योर जगह पे जाएगा, तो ये मार्गला एनक्लेव वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर। तो अभी इस टाइम पे ना ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास ME3 और ME2 के अंदर बहुत बेस्ट लोकेशन के कनाल के प्लॉट्स पड़े हुए हैं। और वैसे आपको एक मजे की बात बताऊं, इन्होंने जो ये प्लान भी किया ना पूरा दुबई की तर्ज पे किया हुआ है। वो कल वो मोहसिन नकवी बात भी कर रहा था कि हम इसको मैनहट्टन और शिंगाई की तर्ज के ऊपर एक शहर बना रहे हैं। तो बेसिकली अब इसको हम उससे वो इस तरीके से, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में ना आपको जो अपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं वो अपार्टमेंट्स हाई राइज, और ये जो रेजिडेंशियल कम्युनिटी है तो थोड़ी सी है। यहाँ पे अगर लेट सपोज रेजिडेंशियल कम्युनिटी के अंदर 5000 प्लॉट है, तो अपार्टमेंट जो यहाँ पे बन रहे हैं
20-20 फुट, और ये तो उसके अंदर तो 1 लाख लोग आबाद होंगे। डेफिनेटली। हाँ, तो वो लाइक है ये डेफिनेटली, अगर इस हिसाब से देखें ना जो लॉन्ग टर्म में, तो ये गोल्ड माइन भी अगर इसी तरीके से चलता रहे प्रोजेक्ट, क्योंकि फिर हम तो ओवरऑल मार्केट को उतार चढ़ाव देखा है तो हम इतना कनेक्टेड नहीं होते चीज़ों से ना, कि यार ये तो बस बढ़ती जाएगी। हमने देखा है सामने इसके साथ पार्क्यू भी है, बहरिया भी है, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। अभी आपको दिखाता हूँ बहरिया, आप रहने के लिए पूछ रहे थे ना, तो रहने के लिए मैं अभी आपको बहरिया एनक्लेव भी दिखाता हूँ। बहरिया एनक्लेव भी है, पार्क्यू भी है, ये दोनों प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। सर क्या लाइफ स्टाइल है बहरिया एनक्लेव के अंदर, क्या वहाँ पे लिविंग है, लेकिन स्टिल ये चीज़ चल रही है। तो थोड़ा सा अगर न्यूट्रल हो जाए, बीइंग अ न्यूट्रल, एक सिक्योरिटी का फैक्टर तो है, लेकिन ओवरऑल एक ऑक्यूपेंसी, लोगों का आना, उस हिसाब से जब चीज़ों को आबाद करना, तो उस फैक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? नो डाउट, अभी जो बहरिया एनक्लेव है ना उसकी तो सब तारीफ करते हैं, ठीक है ना, और वैसे चीप भी है। लेकिन जब ये मार्गला एनक्लेव डेवलप होगा तो ज़ाहिर है आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन भी करेगा, तो डेफिनेटली ये उससे एक 2 कदम आगे ही रहेगा। नहीं, वो तो रहेगा, लेकिन ये जो प्राइसेस में जंप आ रहा है, इसकी प्राइसेस में जो इस तरह जंप आ रहा है, 3 महीने के अंदर जो करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के जंप आए हैं। ब्रांड नेम है ना, आप नेस्ले की पानी की बोतल लेते हैं और एक आध दूसरी की ले लें जिसपे कोई लेबल ही ना हो, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ब्रांडिंग भी है, कुछ लोग अक्सर जो सीरियस बायर्स होते हैं वो ब्रांडिंग पे भी वो करते हैं, बिलीव करते हैं। अच्छा, तो इस बहुत बड़ा इसमें देखिए सीडी और डीएचए से बड़े ब्रांड कहाँ और कौन से हैं? कोई भी नहीं। पाकिस्तान में बहरिया था, वो भी आजकल थोड़े उसमें हालात में चक्कर में है। तो पाकिस्तान में तो यही 2 ब्रांड है इस वक्त। और सीडी की प्रॉपर्टी की आप वैल्यू देखें बाकी अपनी नॉर्मल सेक्टर्स में, कंपैरिजन इस तरह से लोग करते हैं। और डेफिनेटली वो जिस चीज ने इसको वाहिद फैक्टर है जिसने इसकी कीमतों को रुकने नहीं दिया, वो इसकी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट नाम भी होते हैं और डेवलपमेंट नहीं होती, फिर बड़ा मुश्किल था करने से। अच्छा, डेवलपमेंट के साथ साथ उससे बड़ी बात आपको बताऊं, ये जो आपने सीडीए का नाम लिया है ना, ये सीडीए का नाम की वजह से भी चीज जो है वो चल रही है। बिकॉज आपको बताऊं, सीडीए के काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे डेवलपमेंट 0 है, लेकिन उनका रेट 6 महीने बाद, साल बाद बढ़ता हुआ ही नजर आता है। जिसमें एक फैक्टर मैं ऐड कर दूं, डीएचए अक्सर फाइल बेच देता है, सीडी फाइल नहीं बेचता, सीडी हमेशा जमीन बेचता है। तो यहाँ पे ना लोगों को उस चक्कर में रखा ही नहीं कि वो फाइल लेने के बाद फिर 2-3 साल वेट करें कि कब बैलेटिंग होती है, मेरा नंबर आता है कि नहीं आता। यहाँ डे 1 से ही आपकी बैलेटिंग में आपको स्ट्रीट नंबर और प्लॉट नंबर मिल गया। अच्छा, तो ये दूसरा बड़ा अहम फैक्टर है इसमें कि सीडीए के जो रूल्स है ना वो अप्लाई हुए, तो उससे फिर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला गया लोगों का। अच्छा, प्राइसेस जो इन्फ्लेट कर रही हैं, क्या उनकी स्पीड यही रहेगी या बीच में ये जो है कोई भी चीज ना एक सीधी उससे नहीं जाती रफ्तार से ऊपर, अप एंड डाउन आते रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये हाई बनाएंगे, जो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज होती है ना कि अच्छा, एक हाई फिर से अगला हाई बनाएगा, बीच में थोड़ा वक्फा आएगा, डिपेंड करता क्या कंडीशन है, मार्केट कंडीशन। और इसके अंदर वही बंदा टिकेगा जिसकी पसली होगी रोकने की, होल्डिंग पावर होगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को तो ये है, अगर वो आज बहुत अच्छे फायदे में, वो उसको फिर अपने हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसकी वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कैंसिल हो जाए। नहीं, अल्लाह बखैर करे। मेरे साथ आज नासिर भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट है, मैंने जिनकी बात की थी ना कि ये 10 बजे पहुंच गए हैं और मैं लेट हो गया हूँ, तो अभी नासिर भाई को हम साथ ही ले आए हैं। हमने कहा है आपको दिखाते भी हैं, और अल्लाह का बड़ा करम है कि पर्चियों के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि हमें अल्लाह पाक ने ऐसे लोग दिए, जब आपकी नीयत साफ हो तो लोग, अल्लाह पाक आपको किसी न किसी बहाने से अच्छे लोग मिला देते हैं। तो नासिर भाई से हमने कोई 5 प्लॉट लिए थे, और उस टाइम नासिर भाई कराची में थे, और अभी नासिर भाई जो है आज हमसे पहले पहुंचे हुए थे ऑफिस में, भाईजान मेरे से ट्रांसफर ले लो, सारी पेमेंट दे दी, सब कुछ दे दिया था। तो आगे भी इंशाल्लाह लजीज, मैंने सुबह यही बात की थी कि अगर आपने जब प्रॉपर्टी लेनी है ना नासिर भाई, ये फैक्टर यहाँ पे मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला है। प्रॉपर्टी लेनी है ना तो ये आपने ये देखना है कि आप ले किससे रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ले किससे रहे हो, दे किसको रहे हो वो तो एक सेकेंडरी फैक्टर है, जिससे 4 पैसे ज्यादा बचते हैं उसको दे रहे हो, लेकिन जिससे ले रहे हो ना वो बंदा बड़ा मैटर करता है। ओवरऑल अभी तक जो राइट लोगों से अगर आपने सौदा किया है या सही लोगों से किया है, रेट आज आपसे लिए थे 50,000 रुपये का सौदा लिया था सर, आज 35-40 लाख रुपए का रेट था, आपने वो भी नहीं किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और
सो जी, मार्क लाइन प्लेस इस्लामाबाद के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अगर नासिर भाई की आवाज़ थोड़ी थोड़ी आपको आई होगी, फर्दर होप आज मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया तो आपने साइड की डेवलपमेंट देखी होगी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपका नासिर।